वेलकम बैक। अच्छी खबर यह है कि पुप्पो 37 फ्लोर पे पहुंच चुकी हैं और बहुत तेजी से पुप्पो अपनी आखिरी, मेरा मतलब है बिल्डिंग की आखिरी मंजिल की तरफ जा रही हैं। और मैं एक दफ़ा फिर तूबा को थैंक यू करूंगा बिकॉज शी इज़ रियली वर्किंग हार्ड। अभी तमाम मैसेजेस लेकर आई हैं। ये हमारे SMS यहाँ पर आते हैं। ये हमारा पहला SMS आया है जिसपे लिखा गया, और ये देखें एक सूट रह गया लाल वाला, वाइट सूट जा चुका है मिसेज अमीना को, और इन्होंने मैसेज दिया पुप्पो प्यारा परचम कपड़े पहन कर करती हैं चमचम, पुप्पो गाती हैं गाना मुर्गों को देती हैं दाना। आई लव माई पुप्पो आर कम फ्रॉम कराची। ये इन्होंने हमें बड़ा एक हिस्टोरिक सा एक मैसेज दिया कि पुप्पो मुर्गों को दाना देती हैं। आइए चल के इन दो जो पुप्पियाँ यहाँ मौजूद हैं, इरम और गजाला जी, ये पुप्पी जो हैं ये मुर्गों को दाना कैसे देती हैं? अब तो इस ज़माने में तो कम से कम मुर्गे नहीं पल सकते। जो घरों का या फ्लैटों का स्टाइल है उसमें तो मुर्गे नहीं पल सकते। मेरे ख्याल है 1947 की या 50 की मेरे ख्याल है कोई फुप्पो होती होंगी जो छतों पे जा जाके मुर्गों को दाना डालती होंगी। लेकिन तारीख अपने आप को दोहराती है, मुर्गे भी तो हैं, शक्लें बदल बदल के सामने आते हैं। हमारे भतीजों की सूरत में होते होंगे। आजकल के ज़माने में मुर्गा जो है कभी अक्षय कुमार की शक्ल में सामने आ जाता है, कभी वो सलमान खान बन के आ जाता है, कभी वो खैर छोड़ें। हाँ, तो हम बात करें तो मुर्गे की। आपका फेवरेट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? फेवरेट हीरो अगर आजकल के ज़माने की बात करेंगे, नहीं हम पुराने ज़माने की, संतोष कुमार साहब की और मधुबाला जी, और उनकी बात नहीं करेंगे आजकल के ज़माने की। अच्छा, आजकल के ज़माने की बात नहीं करें, उस ज़माने की अगर बात करते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि दिलीप कुमार ही बेस्ट हैं। उनको पता है कि आप उनको पसंद करती हैं? उनको क्या पता चलेगा कि मैं उनको पसंद करती हूँ। तो लाखों करोड़ों फैन है, दिलीप कुमार साहब लाखों करोड़ों फैन है उनको। अब हर आदमी तो उनको नहीं कहेगा कि मैं फोन करके कि मैं उनकी फैन हूँ। दिलीप कुमार साहब को लाइन पे लीजिए। अच्छा सॉरी, वो सो रहे हैं, अभी आराम का टाइम है। आपका फेवरेट कौन है? मेरे अमिताभ। वो तो इस बात की ताब नहीं ला सकेंगे। पाकिस्तान का बताएं। पाकिस्तान के जो है फेवरेट मेरे, इतना सोचना पड़ता है? शाहिद। हाँ शाहिद, देखी बहुत कम जाती है ना। नहीं शाहिद साहब या शाहिद? नहीं पिक्चर्स का इतना यहाँ पे कहाँ इतना, जिस तरह से इंडिया में है पिक्चर्स की, यहाँ पे वो बिजनेस ही नहीं है। वो कास्ट भी जो हमारे एक्टर्स हैं उनसे ना वो काम लिया जाता है, जबकि वही एक्टर्स ड्रामों में बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। सिर्फ आप जैसी फुफियों की वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो एक जवाल का शिकार है। कभी आपने सोचा कि अगर आप एक अच्छी फुप्पो की तरह सिवाय वीना मलिक की ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ने की और देखने की बजाय ये देखती कि उस बच्ची ने फिल्मों में कितना अच्छा काम किया है, तो उसको पड़ोस में जाके काम ना करना पड़ता? फुप्पो जी आप इसके बारे में क्या कहेंगी? वीना मलिक नहीं फिल्मों के बारे में आप पर्सनल ना हो, बच्चियों को छोड़ देता। ठीक है। फिल्मों के बारे में हम क्या कहें, देखिए हम एक मुसलमान मुल्क है हमारा, उस लिहाज से हमें अपने मुल्क की चीज़ें जो हैं और हमारा जो मज़हब है उसके प्रोटोकॉल के साथ सब करना चाहिए। लेकिन इंडिया में भी तो 20 करोड़ मुसलमान हैं, सारे हीरोज जो हैं वो मुसलमान ही हैं, शाहरुख खान, सैफ अली खान, सलमान खान। लेकिन वो उनकी स्टेट में उनकी स्टेट तो नहीं है ना। बेसिकली जो वहाँ का ज़्यादा एम्फेसिस है वो कल्चर जो है वो हिंदुज़म है, वहाँ सिख है। मुसलमान की जो है वो तो थर्ड, आप समझे, माइनॉरिटी में है वहाँ मुसलमान। पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी जो है वो शायद वो चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे। हम 24 घंटे वहाँ की होनी चाहिए, जो फिल्में वहाँ की स्टोरीज जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी असल उसकी बिल्कुल कॉपी होने लगी है। कोई मतलब उसको अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो उनकी स्टोरीज होती हैं वो अपने कल्चर के लिहाज से अपना मतलब उनका जो कुछ होता है वो उसको रियल बिल्कुल दिखाते हैं, बल्कि लेकिन हमारे जो उसकी कॉपी करते हैं उसमें वो बात नहीं आ पाती। आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा सीरियस बात की ज़ाला जी, क्योंकि हमारे तो शुक्र है यहाँ टाइटैनिक बना रहे थे सैयद नूर साहब, वो तो उनको इतनी टाइटैनिक नहीं मिल सकी, वरना वो बना गए होते। समंदर नहीं उनको मिला जाए, इतना बड़ा जहाज उन्होंने उतारना था, वरना क्योंकि उन्होंने लाहौर में बनानी थी और रावी सूख गया वैसे ही। तो खादिन रावी सूख गया, कॉलर लाइन पे, पहले उनसे बात कर लेते हैं। पुप्पो 46 फ्लोर पे पहुंच चुकी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से भाई? सैयद जफर अली जफर खान, जिसको आप कहते थे यूटी में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक जफर? बिल्कुल ठीक ठाक। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, 20 इयर्स। हाँ, काफ़ी अर्सा हो गया आपसे बात नहीं हुई थी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। मैं पाराचीना से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और आप चूँकि मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, मेरे बहुत पुराने जो हमने टाइम हॉस्टल्स में गुजारा होता है और जो वक्त आपने इकट्ठे गुजारा होता है। जफ़र आप अपना नंबर ज़रूर छोड़ना, और एक हम पुप्पो वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, आखिरी दिन है,
मैं आपको शो के बाद कॉल भी करूंगा। आप अपनी पुप्पो के लिए कोई प्यारा सा पश्तो में गाना सुना दो मुझे। गाना तो मुझे नहीं आता, तो फिर कुछ शेर सुना दो। विश करूंगा कि पुप्पियाँ जो होती हैं वो माँ के बराबर होती हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। मेरी तो एक थी पुप्पो, हाँ, जब मैं काफ़ी छोटा था तो उनकी फिर डेथ हो गई थी, लेकिन मेरे साथ जो उनका एटीट्यूड था या वो था तो वो काफ़ी फ्रेंडली और माँ जैसा था। वाह, तो इसलिए मैं पुप्पियों को माँ जैसा समझता हूँ। थैंक यू जफर, आप अपना नंबर ज़रूर छोड़ना एंड आई विल गेट बैक टू यू। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी। वापस आ जाते हैं। एक पुप्पो अगर एक 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में करेगी तो 10 पुप्पियाँ अगर उसी स्पीड से भागेंगी तो वो 100 मीटर कितनी देर में करेंगे? पहले तो आप मुझे ये बताइए, फुप्पियों को आप इतना भगवाने के चक्कर में क्यों हैं? कभी आप 124 मंजिला बिल्डिंग चढ़वा रहे हैं, वो तो भी चढ़ रही है ना, उनके बारे में बताएं ना। तो फुप्पियों पे इतना तशद्दुद क्यों हो रहा है? फुप्पी तो इतनी प्यारी होती है, अपने भतीजा भतीजों को गोद में रखती है, पालती है, पोसती है, आप उसको क्यों? वो इसलिए कि वो पालते पोसते हुए अक्सर फुप्पियाँ देखी गई नदीम जाफरी के साइज की हो जाती है। वो मेरा भाई है, वो उसको देखते ही प्यार से, हम बचपन से उसको पुप्पा कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो भाई है ना, तो भाई को प्यार से पुप्पा भी कह सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पुप्पी फिट रहें, क्योंकि आजकल पुप्पा जो है ना, उनकी नजर है हर खबर पे नजर। वो कभी कैटरीना को देख रहे हैं, कभी दीपिका को देख रहे हैं, कभी किसी को भी देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पुप्पी जो है मतलब फिट तो होना। आप क्या चाहती हैं, पुप्पी फिट ना हो? नहीं, पुप्पी को बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो फिर अब भागने में कोई हर्ज है? नहीं, तो इतना तो क्यों भगवा रहे हैं, पता चला वो बिल्कुल ही गुजर जाए बेचारी। अच्छा, एक पुप्पी अगर 3 दिन में 1 किलोमीटर चलने के बारे में सोचती है तो 3 पुप्पियाँ 3 किलोमीटर कितने दिनों में चलने के बारे में सोचेंगी? 3 दिन। बड़ी फारिग पुप्पो है वैसे इमाद से। कॉलर लाइन पे उनसे पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन और कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बहन, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, खजीना बात कर रही हूँ। जी सलाम खजीना, कहाँ से? खजीना बात कर रही हूँ, कराची से। अल्लाह करे आप बहारा हो जाएं। हेलो जी जी खजीना जी, आप? हाँ जी, हाँ जी। अली भाई कैसे हैं आप? मैं बहारा हूँ, बहारा। बहारा? जश्न बहारा? कौन सी बहारा? आप खजीना है तो मैं बहारा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं आपकी फुप्पो जो है वो कहाँ है? मेरी फुप्पो मैंने आपको कल बताया था ना, कल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था बिल्कुल ना, तो आज कुछ याद करके आई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा कुछ शेयर करूँ फुप्पो के बारे में। लेकिन आज एक मिनट आज हम मेला मवेशियाँ के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं और हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि जो मैड काउ डिजीज है इसके होने पे फुप्पियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप प्लीज बताना चाहें कुछ हमें। और लाल सूट रह गया सिर्फ खजीना जी। नहीं, मेला मलेशिया तो अभी नहीं ना, अभी तो फुप्पो वीक तो पूरा हो जाए ना पहले। नहीं तो हमने मेला मवेशियन से फुप्पो को रिलेट किया ना भाई। फुप्पो को क्यों रिलेट किया भाई? फुप्पो को ये क्या है जो नहीं आप ओहो आप समझी नहीं। मैं एक फुप्पो हूँ। नहीं आप समझी नहीं। देखें, फुप्पों के पास, नानियों के पास, दादियों के पास नुस्खे और टोटके होते हैं। हाँ। तो ये एक बड़ी इंटरनेशनल बीमारी हुई थी मैड काउ डिजीज। ये इंग्लैंड से शुरू हुई और चूंकि इंग्लैंड में फुप्पियां नहीं होती, वो कोई नहीं करता ना, वो जो नुस्खे होते हैं वो आजकल के जो लोग हैं वो ये इस पे यकीन नहीं रखते ना। हाँ, लेकिन इंग्लैंड में फुप्पियां होती हैं। हेलो इंग्लैंड में फुप्पियां होती हैं, जाहिर है हर जगह फुप्पियां होती हैं। आपने कभी सुना किसी अल्फ्रेड ने किसी खातून को फुप्पो के नाम से पुकारा हो? नहीं, अब वहाँ तो यहाँ और वहाँ के इसमें तो फर्क है ना। अच्छा ओके ठीक, बस यही जानना चाह रहा था। आप अपनी फुप्पो के लिए क्या पेश करेंगी? हाँ, मैं अपने फुप्पो के लिए कुछ कहना चाहूंगी, अपनी नहीं बल्कि जितनी भी दुनिया की तमाम फुप्पो हैं, जैसे अभी भी 2 यहाँ बैठी हुई हैं फुप्पो, उनको भी, उनके लिए भी तो एक छोटा सा मैंने कुछ याद किया है तो वो सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल सुनाएं। फुप्पो प्यारी फुप्पो तुम जियो हजारों साल, भाई अब्बू हमारे भैया तुम्हारे रखे सदा ख्याल, हो फुप्पो ओ प्यारी फुप्पो तुम जियो हजारों साल। कैसा लगा अली भाई? मैं आपके इस खूबसूरत एफर्ट को बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। आप लाइन पे रहिएगा क्योंकि हम कॉन्टेस्टेंट फाइनल कर रहे हैं। एक सूट रह गया हमारे पास, वो मुझे चाहिए। वो आपको, आप लाइन पे रहिए, नंबर दीजिए, हम आखिर में डिसाइड करेंगे। अभी इंशाल्लाह 2 फुफी जजेस हमारे पास मौजूद हैं। ये अभी इंडिया जा रही है कॉन्टेस्ट के लिए, कौन बनेगी फुप्पोपति, सॉरी वो करोड़पति था, सॉरी मैं भूल गया जी। आप सॉरी बता दीजिए। मैं हरगिज़, देखें हमने असल में इस शो का मैं पहले मकसद बता दूं ताकि ये ना लगे हम तज़हीक कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, हम
बिलीव करते हैं कि ये रिश्ता एक दिन का नहीं है। एक दिन का नहीं। इसी तरह जो हमारे ट्रेडिशनल ख़ानदानी रिश्ते हैं, जो खून की तरह खूनी रिश्ते हैं हमारे, वो हम उनको बार बार लोगों के सामने प्रेजेंट करें और उनको बताएं खालू, खाला, फूफा, चाचा, ताया, ये सारे, इनको सिर्फ एक हम रीइंस्टेट कर रहे हैं। जैसे हम अगला जो हफ्ता है वो जैसे हमारा डायरेक्टर आपने देखा अभी आमिर, बड़ा प्यारा बच्चा है, तो हम ख़ास तौर पे बगलों के ऊपर एक शो कर रहे हैं। तो वो हम बताएंगे अफसाइश के बारे में जो ये फुप्पो को सिर्फ मैं ही हंसा सकता हूँ, ये रशिया से माइग्रेट करके। अच्छा, आपके कितने भतीजे भतीजे हैं? माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह से 4 भतीजे भतीजे। माशाल्लाह। तो उनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा भतीजा है मेरा, उसका नाम वकार है। वकार है जी। अच्छा, वकार क्या करते हैं? वकार अभी तो पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? यूनिवर्सिटी में, ये अपना यहाँ से MBA कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। जी। तो वकार आपके बहुत क्लोज हैं? वकार ज़ाहिर है वो बड़े हैं सबसे ज़्यादा तो बच्चों में, और वो मेरे नज़दीक भी बहुत रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनको मतलब ये कहना चाहिए कि मतलब बचपन से उनको मतलब रखा भी मैंने ही है। और थोड़े अरसे के बाद मेरी शादी हो गई थी, लेकिन उनसे मेरा मतलब सिलसिला इस तरह से था कि वो बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अभी भी वो रिस्पेक्ट भी मेरी बहुत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। वकार से हम वकार इनके बहुत करीब है। छोटी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि अर्जेंट ब्रेक पे जाना। ब्रेक से वापस आएंगे, वकार वाली डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वकार को फ़ोन करके पूछिए कि पुप्पो एम्पायर स्टेट के कौन से फ्लोर पे पहुंची हैं। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट वकार, नहीं सॉरी, एट आज सुबह अली सलमान।